नए साल तो हर 365 दिन के बाद आता ही है ज्योत्सना हुसैन, और सब एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन इस बार मुझे 2025 से एक बात जरूर कहनी है। और वो क्या बात है? तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं कई साल नए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आज शायरी वाला डिपार्टमेंट आपके पास है। बस आ गया है। वैसे इस साल आपकी आंखें बहुत कुछ नया देखेंगी, क्योंकि ये न्यू ईयर के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए एक खास उपलब्धि हासिल करने वाला साल है, और ये अचीवमेंट मेडिकल वर्ल्ड में एक नई क्रांति लाएगा। बिल्कुल, रिसर्चर्स की माने तो अब कैंसर जैसी घातक बीमारी के खात्मे की दवा भी हुसैन और मीनाक्षी मिल जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? यानी कैंसर अब लाइलाज नहीं रह जाएगा, मतलब है? बिल्कुल। दरअसल रूस के वैज्ञानिक तो यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कैंसर का टीका बना दिया है। जिस टेक्नोलॉजी से रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, उसी mRNA टेक्निक से ये टीका बनाने का दावा किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो ये साल की नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी। लेकिन हुसैन, इसमें काफी इफ एंड बट्स भी हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल नहीं मिला है। एक बात समझ लीजिए कि ये वैक्सीन नहीं है जो कैंसर होने ही नहीं देगी, बल्कि इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी को कैंसर होने के बाद किया जा सकता है। और तीसरी बात, इससे जीन्स पर भी असर पड़ता है। दावा तो ये भी है कि ये हर तरह के कैंसर में कामयाब है। लेकिन रूस ने अभी केवल लंग्स, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पर ट्रायल किए हैं, और उनका डेटा भी अभी तक सीक्रेट ही रखा गया है। चलिए, उन्हें जितना वक्त लेना है लेने देते हैं, लेकिन दुआ यही की जाएगी कि जैसा वो दावा कर रहे हैं रिजल्ट भी वैसा ही पॉजिटिव आए, क्योंकि कैंसर का जो जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है और बहुत सारे लोग उससे परेशान हैं। दुनिया में हर साल 22 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह के कैंसर के शिकार बनते हैं, और 97 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। भारत में नए केसेस का आंकड़ा 14 लाख से ज्यादा है, जो 2025 में करीब 16 लाख होने की भी बात कही जा रही है। देखिए, कैंसर का खात्मा हो या उसकी रोकथाम करनी हो, मेडिकल वर्ल्ड तो अब रिजल्ट दे रहा है। लेकिन योग और आयुर्वेद की हमारी हजारों साल पुरानी विरासत तो कई सौ सालों से ये जंग भी लड़ रही है और जीत भी रही है। बिल्कुल ठीक बात है, और अब हर कोई महंगा इलाज अफोर्ड तो नहीं कर सकता, और ऐसे में उसके लिए योग और आयुर्वेद एक वरदान है, जिसमें कैंसर से बचने का पक्का समाधान है, जो हम स्वामी जी से हमेशा सुनते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, और नए साल की मुबारकबाद के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी अंग्रेजी ख्रिस्ती नव वर्ष की शुभकामनाएं, और हमारी बहन ज्योत्सना जी की ज्योति, मीनाक्षी जी भी, हमारी भगवती स्वरूपा, ये योगिनी बहनें जो करोड़ों करोड़ों देश की माँ बहन बेटियों के लिए एक आदर्श बनी हुई हैं, और हमारे हुसैन भाई करोड़ों करोड़ों युवाओं के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए एक योग का प्रतिमान बने हुए हैं। आपको भी अभिनंदन, इंडिया टीवी को अभिनंदन, आश्रद्धे हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को, रितु जी को, अनीता जी को, पंकज जी को, सबको अभिनंदन है। देखो, सूर्य नमस्कार रोज करना। आपने बताया कि कैंसर की वैक्सीन, कैंसर होने के बाद फिर उसमें रेडिएशन, ऑपरेशन, फिर कंटिन्यूस की दवाई, और उसके बाद भी सर्वाइवल रेट, पूरे वर्ल्ड का सर्वाइवल रेट है 36 दिन। पूरे वर्ल्ड के कैंसर रोगियों का सर्वाइवल रेट 36 दिन है, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो सब कुछ करने के बाद। मैं बताता हूँ, मैं न रेडिएशन का, न ऑपरेशन का, न कीमो का, और जो भी वैक्सीन आई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ। कैंसर होता कैसे? एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से, वर्ल्ड कह रहा है इस बात को, इन्फ्लेमेशन से, हमारे आरएनए डीएनए प्रोटीन में डिस्ट्रैक्शन से, जेनेटिक कारणों से, पोल्यूशन से, रेडिएशन, रेड मीट से, और भी जो भी अनवांटेड चीज़ें हम जीवन में करते हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल से, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, जितने भी कैंसर के कारक हैं, एक तो उनको हम हटा देते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है? एपोप्टोसिस, कारणकारी सिद्धांत, मोड ऑफ एक्शन। तो एपोप्टोसिस को अच्छा कर देते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष को अच्छा कर देते हैं। चलो दंड बैठक लगाओ, ठंड भी भगाएंगे,
और दंड बैठक लगा के अपना एपोप्टोसिस, वात पित्त का प्रदोष, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी एक बार खाना है। तो इंटरमिटेंट उपवास जो करते हैं मेरी तरह से, मैंने तो आजकल पूरा उपवास ही कर रखा है, आहार ही नहीं ले रहा, खाली 1 चम्मच घी पीता हूँ सुबह सुबह, और कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश खा लेता हूँ और नारियल का पानी पी लेता हूँ। देखो कितना अच्छा चल रहा है सब, फर्स्ट क्लास। तो देखो एपोप्टोसिस अच्छा स्वामी जी रखो, देखिए, आज साल का ऑटोफेजी, पहला दिन, माइटोफेजी अच्छे रखो, अपनी जठराग्नि, अपनी प्राणाग्नि, और साल के पहले ही दिन जी। हमने ये जीवन- तय किया स्वामी जीवनी जी शक्ति को बढ़ा के कि रखो। दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे खतरनाक, खौफनाक, डरावनी, जिसका नाम सुनते ही पूरे परिवार में, खानदान में एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है, साल के पहले दिन हम उसका खात्मा करेंगे। और इसकी वजह बनी रूस से आई एक बड़ी खबर। स्वामी जी, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर का टीका बना लेने का दावा किया है, जो हर तरह के कैंसर को खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि रूस ने अभी तक प्री ट्रायल के डेटा पब्लिक नहीं किए, लोगों से शेयर नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, ऐसा माना जा रहा है। ये खबर आपको पहली नज़र में कैसी लग रही है स्वामी? ठीक बात कह रहे हैं। देखो पहली नज़र में अच्छी है, हम तो चाहते ही हैं रोग मुक्त विश्व हो, उसी संकल्प के साथ योग युक्त हो, रोग मुक्त हो। और उसमें भी आपने ऑफिशियल डाटा बताए हैं 97 लाख के, माने रिपोर्टेड केसेस। मैं समझता हूँ जितने ऑफिशियल डेटा होते हैं उससे ज़्यादा अनऑफिशियल, माने करीब करीब जो है 1 करोड़ ऑफिशियल है तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत उसमें, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर आयु वर्ग के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, नशा आदि का सेवन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनका सेवन नहीं करते, उनको भी ये रोग हो रहे हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसके ऊपर रसिया की तरफ से यह जो, चाहे वो प्रारंभिक जो है सूचना है, एक उन्होंने जो पहल की, यार उनके सामने कुछ जो निष्कर्ष निकले हैं, दरअसल डेटा सार्वजनिक करना, और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये मानवता के लिए बहुत सुकून देने वाली, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े योगदान, अवदान के रूप में, आशा के रूप में ये बात है। खास करके कैंसर जो फाइट कर रहे हैं ना, जिसको ये कहा जाता है ना, ये कैंसर सर्वाइवल्स है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके साथ योग आयुर्वेद का संयोग हो जाए, जीवन शैली हमारी अच्छी हो जाए, जो हम रोज करवाते हैं। आज मैं वो भी सारे उपाय बताऊंगा। इसी को मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच कहता हूँ, होलिस्टिक चलिए ट्रीटमेंट। स्वामी जी, ये बात तो तय हो गई कि ये खबर वाकई बड़ी सुकून देने वाली है, लेकिन जब तक ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, कैंसर मुक्त जरूर हो जाएगी। तब तक जो आपके उपाय हैं वो तो है ही हैं, और वो हमेशा से थे, और लोगों ने अपना करके अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और कामयाब बनाया है।